हिंदी साहित्य के इतिहास के 25 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और ये क्वेश्चन पिछले बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। इसके जो 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसका अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सारे रचनाकाल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं। किसी वर्ष संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किस इतिहास ग्रंथ के संबंध में कहा? तो इसके चार ऑप्शन है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, बी है हिंदी साहित्य का इतिहास, और सी विश्व बंधु विनोद, चौथा है शिव सिंह सरस। विश्व बंधु विनोद इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, काफिर बौद्ध पुस्तक का संबंध किस साहित्य से है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। सही आंसर होगा बी, नाथ साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह कथन है, किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, डॉक्टर नागेंद्र का। तो इसका सही आंसर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा कहाँ समाप्त मानी है? कहाँ समाप्त मानी है? चार ऑप्शन है, कीर्ति कथा, हमीर रासो पर, सारंगधार पद्धति पर, जैन साहित्य पर। तो इसका सही आंसर है बी, हमीर रासो पर। आदिकाल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत शुक्ल जी ने इनकी रचनाओं को शामिल किया है। किन की रचनाओं को? खुसरो की रचनाओं को, विद्यापति की रचनाओं को, ए और बी यानी दोनों को, या खुसरो विद्यापति और गद्य साहित्य को। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि खुसरो की और विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए और कथन, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथ में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, कारण घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। कथन ए सही है और कारण आर गलत। ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें दो कथन है। पहला कथन, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणे में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। और कथन आर, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वह पिंगल जाता था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है कथन ए और आर दोनों सही है, कथन ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, ए की सही व्याख्या कथन आर करता है, या ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ए, कथन ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल ने यह बात इस ग्रंथ के संबंध में कही। तो इसके चार ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो, बी विशलदेव रासो, सी बसंत विलास, विद्यापति प्रदाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशलदेव रासो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथा नहीं है? जयचंद्र प्रकाश, राव रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संदेश रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की किस रचना में पद के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? भविष्य कहा, राहुल वेली, भट्टेश और बाहुली रास, वर्णन रत्नाकर। इसका सही आंसर होगा बी, राहुल वेली। क्वेश्चन नंबर 11, आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीन सही है। तो वो सही कौन सा नहीं है वो हमें देखना है। युद्धों का सजीव चित्रण, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना, व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन, विलासितापूर्ण सामंती जीवन। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना। 12 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्धों की रचनाओं की भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा, वह पुरानी टकसाली हिंदी है। वह उपदेशों में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली का रूप लिया है। वह जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों की भाषा है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 13, सम्मत ही नहीं, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं इसमें भरी पड़ी है। घटनाएं और नाम ठीक नहीं, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय यह मान्यता किसकी है? चार ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की किस एक विशेषता ने मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस दोनों को प्रभावित किया है? विषय वस्तु ने, छंद योजना ने, भक्ति पद्धति ने और रस योजना ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छंद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना राउल वेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही है और एक ऑप्शन गलत है, वो गलत कौन सा है यह हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक शिलांकित करती है। बी, जिसकी रचना बेली या बेल नामक नायिका के नक्श के वर्णन के प्रसंग हुई है। यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है जिसमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, इसकी रचना बेली या बेल नामक नायिका के नक्श के वर्णन के प्रसंग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की अत्यंत सरस रचना वसंत विलास के प्रथम संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, गौरीशंकर ओझा, केशवलाल हर्षदराय ध्रुव, दयाल दास। सही आंसर है ऑप्शन सी, केशवलाल हर्षदराय ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार बीसल देव रासो में कितने खंड हैं? कितने खंड है? 4, 2, 100 खंड है, 2000 है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 खंड है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाएं और उनकी विषय वस्तु को सम्मिलित कीजिए। प्राकृत पेंगलम, शब्दानुशासन, राहुल वेल, वर्ण रत्नाकर। ये 4 रचनाएं हैं और इनकी विषय वस्तु जो सामने अंकित है इसमें डायरेक्ट हम बता देते हैं। प्राकृत पेंगलम में है छंद शास्त्र और शब्दानुशासन में है व्याकरण ग्रंथ, और राहुल वेल में है नक्श का वर्णन, और वर्ण रत्नाकर में है मैथिली गद्य ग्रंथ। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए रचा गया है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णात्मक है। इस छोटी सी पुस्तक को रासो कहना खटकता है। ऊपर दिए गए कथन आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ के संबंध में कहे हैं? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या हमीर रासो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि जिन विजय के अनुसार जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है कौन सा है? चंदन बाला रास, नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुली रास, रेवंत गिरी रास। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भरतेश्वर बाहुली रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहा है क्योंकि यह लोक गीत काव्य है। तत्कालीन शासकों ने इसमें परिवर्तन करवाए थे, जगनीक ने स्वयं इसे बदल दिया था। इसकी 7 प्रतियां मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह लोक गीत काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड़ाकर्त आदिकाल की शिलांकित रचना कौन सी है? उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, वसंत विलास। सही ऑप्शन है सी, राहुल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो मुख्यतः किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार रस प्रधान, आध्यात्मिकता प्रधान, करुण रस प्रधान, नीति प्रधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस प्रधान। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? गौरी शंकर लीलाचंद्र ओझा, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, श्याम सुंदर दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? पदावली, कीर्ति पताका, कीर्ति लता, कवित्व रत्नाकर। ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पदावली इसकी नहीं है, विद्यापति की नहीं है। विद्यापति की 3 रचनाएं कीर्ति पताका, कीर्ति लता और कवित्व रत्नाकर।